ब्राह्मण विरोधी पॉलिटिक्स में फिर फंसी सरकार। कानपुर देहात की दिल दहला देने वाली घटना ने गरमाई यूपी की सियासत। बैठे बिठाए मुश्किल में फंस गई सरकार। पुलिस और प्रशासनिक तंत्र आया निशाने पर, विपक्ष ने खड़े किए सवाल। अखिलेश ने आपदा में ढूंढा अवसर, बना लिया ऐसा प्लान जिससे बीजेपी हो गई हलकान। कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने गई टीम के सामने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मां बेटी जिंदा जल गई। ये खबर आग की तरह फैल गई। पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में इस घटना को लेकर हर तरफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी घटना ने अखिलेश यादव को एक बड़ी संजीवनी दे दी। आपदा में अवसर तलाशते हुए अखिलेश यादव ने रामचरितमानस से उपजे विवाद के बाद ब्राह्मणों की नाराजगी को कम करने के लिए इस घटना को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करने का प्लान तैयार किया। उसकी बानगी आपको इस ट्वीट के जरिए दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, योगी जी आपके जल्लाद और बेरहम प्रशासन द्वारा हत्या की गई है। योगी सरकार में लगातार ब्राह्मण परिवारों पर निशाना बनाया जा रहा है। लगातार चुन चुन कर ब्राह्मणों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं। दलित पिछड़ों के साथ साथ ब्राह्मण भी भाजपा शासित योगी सरकार के अत्याचार का निशाना बन रहे हैं। जिस तरह से योगी सरकार में ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाकर सपा ने ब्राह्मणों के साथ सिंपैथी हासिल करने की कोशिश की, जाहिर तौर पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जहरीले बयानों के बाद ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका सपा से नाराज हो गया था। यही वजह है कि अखिलेश ने आनन फानन में मनोज पांडे के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर इस घटना की जांच के लिए मौके पर भेज दिया। इससे पहले भी लगातार ये कोशिश की जाती रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्षत्रिय और ब्राह्मण पॉलिटिक्स के बीच में फंसाया जाए। बेलगाम अफसरशाही ने बैठे बिठाए विपक्ष और खासकर अखिलेश यादव के हाथ में यह मुद्दा थमा दिया। अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। ब्रजेश पाठक, जिन्हें ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा माना जाता है, अब इस एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए मैदान पर उतर चुके हैं। पीड़ित परिवार से ब्रजेश पाठक ने बात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। हमारे साथ हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी। और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, शिवम बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो। हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यह हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है, और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे, और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। ब्रजेश पाठक का ये बयान पीड़ित परिवार को सांत्वना से ज्यादा बीजेपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स के टूटने की छटपटाहट दिखाई दे रही थी।
अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का चाबुक चलाकर योगी सरकार अपने आप को ब्राह्मण हितैषी साबित करने में कितना कामयाब साबित हो पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।